हाँ जी, वेलकम टू द जियोफाई। ये जो है वो लेक्चर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे रॉक सिस्टम है या फिर जो हमारी रेंजेस वगैरह है, पासेस वगैरह हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में वी वुड बी डूइंग जो भी रिवर से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिवर से रिलेटेड है, डैम्स हैं या फिर ग्लेशियर्स हैं जिनसे रिवर्स निकलती हैं, सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि रॉक सिस्टम हमारे पास 3 टाइप के रॉक सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका आर्कियन, ठीक है। दूसरा होता है आपका पुराना, पुराना के बाद होता है आपका आर्यन, ठीक है। पहला पहला होता है आपका आर्कियन, दूसरा होता है पुराना एंड तीसरा होता है आपका आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। अब जो आर्कियन है, आर्कियन भी दो टाइप का होता है। आर्कियन में पहले होता है आपका जेनिस या फिर सिस्ट, ठीक है। जेनिस या फिर सिस्ट ये पुराना होता है, ठीक है। इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1.1, दिस इज द 1.2। इसके बाद आता है आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। तो जेनिस और सिस्ट जो है वो कितना पुराना है, यहाँ पर थोड़ा ईयर भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो जेनिस या फिर जो सिस्ट है वो है लगभग आपका अबाउट 4000 मिलियन पुराना। 4000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो जेनिस एंड सिस्ट उत्पन्न हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम बना। अब ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है ये है लगभग 3100 मिलियन ओल्ड, ठीक है। 3100 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर जेनिस या फिर सिस्ट एंड दिस इज योर धारवाड़। फिर पुराना रॉक सिस्टम में देख लेते हैं। तो पुराना रॉक सिस्टम में पहले आता है आपका कडप्पा एंड दूसरा आता है आपका विंध्यन। अब जो पुराना रॉक सिस्टम में पहले जो आपका कडप्पा है, मतलब पुराना रॉक सिस्टम ऑल एंड ऑल ये 1400 से लेके आपका 600 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। 1400 से लेके 600 मिलियन पुराना है। और पहले आ जाता है आपका कडप्पा, दूसरा आता है आपका विंध्यन। सीवी, आपका सीवी दिखाओ, ठीक है। कडप्पा एंड विंध्यन। फिर ओके फिर हमारा जो आर्यन रॉक सिस्टम है, अब ये जो आर्यन रॉक सिस्टम है इसमें आता है आपका गोंडवाना, गोंडवाना के बाद डेक्कन, डेक्कन के बाद टर्शरी एंड सबसे लेटेस्ट जो है इट इज द रीसेंट वन विच इज द प्लीस्टोसीन। तो गोंडवाना, डेक्कन एंड टर्शरी देन प्लीस्टोसीन, GDTP ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रॉक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम होता है, पुराना होता है एंड आर्यन होता है। अब आर्कियन में भी पहले होता है आपका जेनिस एंड सिस्ट जो लगभग 4000 साल पुराना है। धारवाड़ जो है लगभग 3100 मिलियन साल पुराना है। फिर पुराना में जो आपका पुराना रॉक सिस्टम है वो 400 से लेके लगभग 600 मिलियन ईयर्स होता है। इसमें पहले आपका कडप्पा आता है, दूसरा आपका आ जाता है विंध्यन। आर्यन रॉक सिस्टम में आपका है गोंडवाना, देन आ जाता है डेक्कन, टर्शरी एंड प्लीस्टोसीन, ठीक है। अब इसके बाद हम हिमालय सिस्टम की बात करेंगे। पहले तो हम जो है वो फॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जो हिमालयन रॉक सिस्टम है वो टेथीस सी से बना हुआ है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द टेथीस सी इट हैज मेड। तो हम देख लेते हैं जो हमारा हिमालयन रॉक सिस्टम है इसके कुछ थ्रस्ट हैं, ठीक है। अब पहले जो तिब्बत प्लेटियो है, तिब्बत प्लेटियो और जो हायर हिमालय, हायर हिमालय को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। तो जो हमारा तिब्बत प्लेटियो और हायर या फिर ग्रेटर हिमालय है इसके बीच में आपका होता है इंडस सांगपो सल्चर जोन। मतलब सांगपो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस सांगपो सल्चर जोन आपका कहाँ है, तिब्बत एंड आउट, मतलब जो आपके ग्रेटर हिमालयाज है उसके बीच में, ठीक है। फिर आपका ग्रेटर हिमालयाज या फिर हायर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में क्या है, आपका लेसर हिमालयाज के बीच में है दिस मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। व्हाट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। फिर आपका आ जाता है आउटर हिमालयाज, मतलब शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर आ जाता है आपका आउटर जो शिवालिक्स हैं और जो प्लेन है इसके बीच में हिमालयन फ्रंटल जोन, ठीक है। क्या है, हिमालयन फ्रंटल जोन। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्टली वी हैव दिस इज आर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये आपका ग्रेटर हिमालय है और ये जो है ग्रेटर हिमालय, अब देखो यहाँ से एक थ्रस्ट आपका होगा, दिस इज योर तिब्बत का प्लेट्यू। और जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसके बीच में हमने क्या देखा था, इसके बीच में हमने देखा था इंडस सांगपो सल्चर जोन। ये हो गया आपका इंडस सांगपो सल्चर जोन। अब देखो ये जो ग्रेटर हिमालय है और दिस इज द लेसर हिमालय, ठीक है। अब आपका ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, सो यू हैव दिस मेन सेंट्रल, दिस इज, अब देखो इसके बीच में क्या होगा, दिस यहाँ पे होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, दिस इज आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका लेसर है और आउटर इसके बीच में है आपका मेन बाउंड्री,
मेन बाउंड्री, ठीक है। एंड सबसे यहाँ पर है दिस इज योर प्लेन एंड ये आपका आउटर है, मतलब शिवालिक्स है, इनके बीच में है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, HHF। तो एक बारी फिर से हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, पहले आता है आपका, फर्स्टली यू हैव द इंडस सांगपो सल्चर जोन, देन सेकंड क्या आता है आपका, सेकंड आता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, एंड तीसरा आ जाएगा आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एंड सबसे लास्ट में आता है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। तो देखते हैं जो आपका इंडस सांगपो सल्चर जोन है, दिस इज द सल्चर जोन, ये आपका तिब्बत और ये ग्रेटर हिमालय के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका दिस मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, जो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका मेन बाउंड्री, जो आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है वो लेसर और आउटर हिमालय के बीच में है, और आउटर और प्लेन के बीच में, आउटर हिमालय और प्लेन के बीच में आ जाता है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो याद रखना ये हमने पढ़ लिया अपने हिमालयाज के जो भी फॉल्ट्स हैं, ठीक है। अब हम प्रॉपरली जो हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे, पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो है जो पिंक कलर में है, दीज आर ऑल लेसर हिमालयाज, ठीक है। ये आपके जो हैं दिस इज योर ट्रांस हिमालयाज, नॉट द लेसर हिमालयाज। ये जो पिंक कलर के हैं ये कहलाते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के बाद ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के बाद आपको जो येलो कलर दिख रहा है ये आपके हैं लेसर हिमालयाज, ठीक है। लेसर हिमालयाज के बाद आ जाते हैं आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, दीज आर द शिवालिक्स, एंड इनको ही आउटर हिमालयाज भी बोला जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द आउटर हिमालयाज। सो फर्स्टली वी वुड बी सीइंग दीज ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज में देखो ये जो फर्स्ट रेंज है, दिस ये वाली जो रेंज है इसको क्या बोलते हैं, दिस रेंज इज कॉल्ड एज द काराकोरम। ये आपकी काराकोरम रेंज है, ठीक है। दिस इज योर काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज के बाद दिस रेंज इज कॉल्ड एज द लद्दाख रेंज, ठीक है। ये आपकी लद्दाख रेंज है, एंड दिस रेंज इज योर ज़ंस्कर रेंज, ठीक है। दिस इज योर ज़ंस्कर रेंज। और याद रखना है कि ये जो कैलाश माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो एक्सटेंशन है ये आपके कैलाश माउंटेन है, और ये जो कैलाश माउंटेन्स हैं दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख हिमालयाज। ये जो लद्दाख हिमालयाज है उसका ही एक्सटेंशन माने जाते हैं आपके कैलाश। किस किस का नहीं है, ज़ंस्कर का भी नहीं है, काराकोरम का भी नहीं है, और ग्रेटर हिमालय का भी नहीं है। ये जो बहुत कम लोगों को पता होगा ये कि जो कैलाश हिमालयाज हैं वो लद्दाख का एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहीं पर आपकी मानसरोवर लेक है जहाँ से हमारी इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे मतलब आपकी काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम रेंज की पहले तो यू नीड टू नो कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो काराकोरम की हाइट जो है वो है लगभग 6500 मीटर, ठीक है, 6500 मीटर। और लद्दाख की क्या है, ये है आपकी 6000 मीटर से तो कम ही है, ठीक है। फिर आपकी ज़ंस्कर थोड़ी सी कम है, आपकी 3600 से लेके आपकी 4000 मीटर तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी यदि मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए बता दूँ तो जो आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालय की आपकी जो हाइट है वो 6100 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी काराकोरम रेंज है वो कहीं ना कहीं आपकी इस ग्रेटर से बड़ी है, मतलब इससे हाइट इसकी ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो आपको ये लगेगा कि ग्रेटर है तो भाई ये जो ग्रेटर है तो यही सबसे ज़्यादा हाइट की होगी, बट ऐसा नहीं है। जो आपकी ग्रेटर हिमालय है वो उससे ज़्यादा बड़ी जो है वो आपकी काराकोरम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक आपको मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लैरिटी के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर पीर पांजाल रेंज। जो आपकी पीर पांजाल रेंज है मतलब ये लेसर हिमालय का पार्ट है, वो होती है लगभग 4000 मीटर से बड़ी होती है, ठीक है। फिर आपकी जो शिवालिक्स होती है, शिवालिक है 1500 से लेके आपकी 2000 मीटर तक, ठीक है। ये अभी हम रिवाइज करते रहेंगे। तो पहले हमने देखा भाई काराकोरम, ये 6500 मीटर है। फिर हमने ये देखा लद्दाख आपकी है लेस देन 6000 मीटर है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी ज़ंस्कर आपकी 3600 से लेके 4000 मीटर तक है। और ये जो कैलाश है, कैलाश इज द एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है, इसका एक्सटेंशन है। अब देखते हैं हम कि इनमें जो हाईएस्ट पीक है वो कौन कौन सी है। देखो पहले तो हमारे यहाँ जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है इट इज़
बेसिकली जो आपकी कंचनजंगा है वो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगी दिस कंचनजंगा, ये आपको सिक्किम एंड नेपाल के बॉर्डर पर मिल जाएगी। एंड ये जो इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट है लगभग 8,586, ठीक है। ये सेकंड नंबर की है कंचनजंगा। और पहले कौन सी है, पहले है अपनी माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये कंचनजंगा है, और कंचनजंगा सिक्किम एंड नेपाल की बॉर्डर पे 8,586 मीटर की है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी हमारे यहाँ पर है दिस K2, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट वी हैव एंड इट इज इन द काराकोरम। देखो ये काराकोरम है, काराकोरम में आपको मिलेगी दिस इज योर, ओके, दिस इज योर काराकोरम। एक मिनट यहाँ पर लेट मी सी इट, ओके। ओके, सो दिस इज योर K2, ठीक है। ये आपकी जो है दिस इज योर K2, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि ये जो है आपकी K2 है, दिस इज योर K2। और K2 की हाइट कितनी है, लगभग 8,611 मीटर। क्या है, 8,611 मीटर जो है वो K2 की है। एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक वी हैव इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी यू हैव दिस नंगा पर्वत, ठीक है। ये जो नंगा पर्वत है इट इज इन द जंस्कर रेंज, ठीक है। ये जो जंस्कर रेंज, इनकी रेंजेस भी याद रखना क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। ये जो जंस्कर रेंज है यहाँ पर आपका मिल जाएगा नंगा पर्वत, एंड इसकी जो हाइट है वो है 8,126 मीटर है, ठीक है। और अभी हमने देखा कंचनजंगा, कंचनजंगा की कहाँ, ये कंचनजंगा ग्रेटर हिमालयाज में है कंचनजंगा, एंड दिस कंचनजंगा की हाइट है 8,586 मीटर। क्या है, 8,586 मीटर। तो पहले हो गई हमारी ये जो है K2, जो कि कहाँ है, काराकोरम में 8,611 मीटर। दूसरी हो गई आपकी ये ग्रेटर हिमालयाज में कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा 8,086 मीटर। और तीसरी हो गई आपकी जो नंगा पर्वत है इट इज इन द जंस्कर, जंस्कर रेंज में 8,126 मीटर, ठीक है। और ये वाली क्या हो, कौन सी पीक है, दिस इज द राका पॉक्सी पीक। अब ये जो राका पॉक्सी पीक है इसकी हाइट है 7,783 मीटर, ठीक है। 7,700 मतलब 7783, 7783 जो है वो है आपकी राकापोक्सी। और ये जो राकापोक्सी है इट इज ऑल्सो इन द काराकोरम रेंज, ये भी आपकी काराकोरम रेंज में ही है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये हमने क्या पढ़ा है, वी हैव टॉक्ड ऑल दी ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। ये हमने ट्रांस हिमालयाज पढ़ा है। पहले हमने काराकोरम देख लिया, काराकोरम जो है लगभग 6,500 मीटर इसकी हाइट है। इसमें दो पीक मिलती है, K2 की हाइट 8,611 मीटर है, और एक और मिलती है राकापोक्सी जिसकी 7,7783 मीटर जो है वो हाइट है। दूसरा है आपका लद्दाख जो कि 6,000 मीटर से कम है, इसका एक्सटेंशन लद्दाख है। फिर आ जाती है जंस्कर, जंस्कर आपकी 3,600 से लेके 4,000 मीटर तक है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है नंगा पर्वत 8,126। और फिर आपकी जो कंचनजंगा है विच इज इन द ग्रेटर हिमालयाज 8,586 मीटर इसकी हाइट है, एंड दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। अब हम हमारे जो भी ग्रेटर हिमालयाज हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी वी हैव एक्चुअली कंपेयर्ड, ठीक है। तो अगेन वी वुड बी सीइंग कि भाई जो हमारी काराकोरम है, अभी हमने देखा कि जो हमारी काराकोरम है वो 6,500 मीटर है, ठीक है। और क्या देखा था हमने, वी हैव सीन कि ये जो है ये हमारी ग्रेटर हिमालयाज, जो आपकी ग्रेटर हिमालयाज है वो कितनी है, 6,100 मीटर, ठीक है। ये इसकी हाइट है। नाउ वी वुड बी सीइंग, और ठीक है ये हमने देख लिया। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज है, दिस इज द ग्रेटर हिमालयाज, इसकी खासियत क्या है। देखो ग्रेटर हिमालयाज की खासियत ये है कि दिस इज द कॉन्टिन्यूस रेंज, ये एक कॉन्टिन्यूस रेंज है। प्लस दिस इज द लोफीएस्ट, लोफीएस्ट का मतलब क्या होता है, लोफीएस्ट का मतलब है एकदम ऊंची जो है, वो भी ग्रेटर हिमालयाज भी है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, जो जो इसकी एवरेज हाइट है अभी हमने देखा 6,100 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है, वहीं काराकोरम की 6,500 मीटर जो है आपको हाइट मिल जाएगी। बाकी इसका जो कोर है, इसका कोर किसका, जो आपका ग्रेटर हिमालय है इसका कोर बना हुआ है ग्रेनाइट का, ठीक है। यदि आपसे बोल दे कि इसका कोर जो है वो किसका बना हुआ है तो वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास, दिस इज आवर ग्रेटर हिमालय जो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे ट्रांस हिमालयाज की।
ये ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। अब ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं, इनकी हाइट बेसिकली अभी हमने देखा था, ट्रांस हिमालयाज जो हैं वो लगभग होते हैं आपके 4000 मीटर। तो यदि आप एवरेज देखो तो 4000 मीटर तक जो है आपको मिल जाएंगे, क्या आपके, दीज आर योर ट्रांस हिमालयाज, सॉरी दीज आर योर लेसर हिमालयाज, सॉरी सॉरी, ये आपके लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन है। तो ये आपके लेसर हिमालयाज जो हैं ये आपके रग्ड हैं, दीज आर द मोस्ट रग्ड। रग्ड मतलब क्या है कि मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं पे टूटे फूटे हैं, है ना। सो इनकी जो हाइट है वो आपको 3700 से लेके 4500 मीटर तक मिल जाएगी, मतलब जो है इनकी एवरेज 4000 मीटर मान के चलो इनकी हाइट है, ठीक है। फिर इनकी जो विड्थ है, मतलब इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो इनकी चौड़ाई लगभग आपको 50 किलोमीटर तक चौड़ाई इनकी मिल जाएगी। और इसी में मतलब इसी लेसर हिमालयाज में आपको मिलेंगे जो भी आपके पीर पांजाल हैं, ठीक है। आपकी पीर पांजाल रेंज मिल जाएगी, आपकी जो है वो धौलाधर रेंज मिल जाएगी, एंड आपको जो महाभारत रेंज है वो भी इसी में मिलेगी, ठीक है। और इसमें हिमाचल प्रदेश में इसी के तहत आपको दो वैलीज मिलेंगी, एक मिलेंगी आपको कांगड़ा वैली और दूसरी मिलेगी आपको कुल्लू वैली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इसकी क्या बोला मैंने, पीर पांजाल रेंज, तो ये है आपकी यहाँ पर पीर पांजाल रेंज, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर धौलाधर रेंज, और यहाँ पर आपकी ऐसे हो जाएगी महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 1 2 एंड 3। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं कि कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दिस इज योर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको कांगड़ा प्लस कुल्लू वैली जो है वो इसी में मिलेगी, किस में मिलेगी, लेसर हिमालयाज में। यदि आपको आ जाए कि जो है कुरु कुल्लू एंड कांगड़ा वैली कहाँ मिलती है, तो वो आपको मिलती है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस में मिलती है, ये लेसर हिमालयाज में मिलती हैं। सो दिस इज वी हैव सीन। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा दिस आउटर हिमालयाज, ठीक है। अब ये जो आउटर हिमालयाज या फिर जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है लगभग 900 से लेके आपकी 1100 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, वी हैव सीन कि ये देखो यहाँ यहाँ पर हमने देख लिया था लगभग मतलब 1500 से लेके 2000 तक, ऐसे कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। तो एक याद रख लो भाई, 1500 से लेके 2000 याद कर लो, 1500 से लेके 2000 मतलब 2000 मीटर से ज्यादा तो नहीं ही जाने वाला है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिवालिक। अब ये जो शिवालिक है इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, 10 से लेके 50 किलोमीटर तक आपको इसकी चौड़ाई मिल जाएगी, एवरेज विड्थ मिल जाएगी। और ये किसकी बनी हुई है, ये आपका जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बना हुआ है आपका शिवालिक। और इसका जो मतलब इसकी जो वैलीज होती है ना, उसमें आपको ग्रेवल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ग्रेवल्स मिलेंगे एंड एल्यूवियम मिलेगा। सो इसकी जो वैलीज हैं इसमें आपको ग्रेवल्स एंड एल्यूवियम मिलेंगे। अब देखो, अब एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शिवालिक्स की, वो है यहाँ पर दून्स, आपको दून्स मिलेंगे। दून्स कैसे होते हैं, देखो दून्स मैं आपको बताऊं कि दिस इज योर लेसर, ठीक है, और ये आपका शिवालिक है। तो दिस इज योर लेसर हिमालय और ये हो गए आपके शिवालिक्स, ठीक है। ये लेसर हैं और ये शिवालिक हैं, तो इनके बीच में ये जो गड्ढा सा है यहाँ पर बनते हैं आपके दून्स, ठीक है। ये दून्स जो है दे आर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द शिवालिक्स। अब ये जो दून है, कौन कौन से दून आपको मिलते हैं, तो आपको जो देहरादून मिलता है, आपको जो पाटली दून मिलता है, या फिर आपको जो कोटली दून मिलता है, ठीक है, वो इसी में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, शिवालिक्स में मिलते हैं। तो याद रखना, जो देहरादून है, पाटली दून है और कोटली दून, दे आर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द शिवालिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट के बने हैं, ग्रेवल और एल्यूवियम इसमें मिलता है, दून्स इसमें आपको जो है वो मिल जाएंगे। फिर ओके, देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखो, ये मैंने ग्रीन कलर से इजीली डिपिक्ट किया है क्योंकि ये जो देखो अब यहाँ पर है दाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी, ये आपको मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन से, दाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी, DMAM, दमम, ठीक है, दमम। तो ये हो गया आपका दाफला, अबोर, दाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी। तो ये जो दाफला, मिरी, अबोर एंड मिश्मी है, दे आर द पार्ट ऑफ द शिवालिक या फिर आउटर हिमालयास, ठीक है। तो यदि आपसे बोले कि ये लेसर के हैं तो नहीं, ग्रेटर के हैं तो नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ आपके आउटर हिमालयास, शिवालिक्स के पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलता है नामचा बारवा, नामचा बारवा, दिस इज द पर्वत, यहाँ का बहुत ही ऊंचा पर्वत है, और नामचा बारवा की लगभग हाइट होती है 77-56, ठीक है, 77-56 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। अब यहाँ पर ये देखो, दीज आर द पटकाई, ये नागा, बरेल, मीजो एंड ल्यूशाई। तो ये जो पटकाई,
नागा, बरेल, मीजो एंड ल्यूशाई हैं, दे आर द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालयस। ठीक है, ये आपके पूर्वांचल हिमालयस के पार्ट है। ठीक है, कौन कौन सा? पटकाई, नागा, बरेल, मीजो एंड ल्यूशाई। और इसमें से जो नागा है, नागा की हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट सारामती। और ये जो माउंट सारामती है इसकी हाइट है 3826 मीटर। कितनी? 3826 मीटर। फिर हम बात करेंगे ये जो ल्यूशाई है, ल्यूशाई हिल का हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट ब्लू माउंटेन। ठीक है, ल्यूशाई का जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन और इसकी हाइट है 2157 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया दे आर द पार्ट ऑफ आपका पेनिनसुला। ठीक है, करबी अंगलोंग जो प्लेटियो है ना उसका पार्ट है ये। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज। यदि आपको बोले कि गारो, खासी, जैंतिया आर दे पार्ट ऑफ हिमालय, सो दे आर नॉट, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द करबी अंगलोंग प्लेटियो। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो आपको खासी में मिलती है, विच इज कॉल्ड एज द लुमसोलोंग। क्या है? लुमसोलोंग। लुमसोलोंग जो है वो खासी में मिलता है और इसकी हाइट जो है वो है 1968 मीटर। क्या है? 1968 मीटर। और अब आपको बोले कि ये जो मिकिर है, मिकिर इज द पार्ट ऑफ, मिकिर इज द पार्ट ऑफ करबी अंगलोंग बिकॉज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आई थिंक याद रहेगा। फिर अब हम बात करते हैं, एक और डिवीजन होता है जो हम हिमालयस का करते हैं। ये है आपकी इंडस रिवर, दिस इज योर सतलज रिवर, दिस इज योर काली रिवर, दिस इज योर कोसी रिवर, दिस इज योर तीस्ता रिवर एंड दिस इज योर दिहांग रिवर। ठीक है, तो अब इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयाज होते हैं उनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। दूसरा आ जाता है हमारे पास ये जो सतलज है और काली, सतलज और काली के बीच में जो हिमालयाज होते हैं उनको बोलते हैं कुमाऊन हिमालयाज। और काली और जो कोसी, काली और कोसी के बीच में जो हिमालयाज होते हैं उनको बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। कोसी और तीस्ता के बीच में जो हिमालयाज है उनको बोलते हैं सिक्किम हिमालयाज। और जो तीस्ता है और दिहांग, दिहांग के बीच में जो हिमालयाज है उनको बोलते हैं असम हिमालयाज। तो ये इनका एक क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना है। ठीक है, पहले हमारे पंजाब है, कुमाऊन है, नेपाल है, सिक्किम है, देन असम है। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारी साउथ की जो भी रेंजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई वुड बी टेलिंग यू, यहाँ पर जो हमारी पीक्स हैं थोड़ा सा उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओके, फर्स्टली वी आर हैविंग, देखो दिस इज योर अरावली रेंज। ठीक है, दिस इज द अरावली रेंज यू हैव। एंड अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी गुरु शिखर। ठीक है, ये जो गुरु शिखर है इसकी हाइट है 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर। फिर आ जाते हैं आपके विंध्यन। ठीक है, दिस इज योर विंध्यन रेंज। तो आपका जो विंध्यन रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक, लेट मी सी, देखो अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जो विंध्यन है इसकी हाईएस्ट पीक है जिसको हम बोलते हैं भागना। देखो ऐसा कुछ इसका नाम है अजीब सा, विच इज नोन एज द इसको बोलते हैं, पहली बात तो इसको कालूमार पीक बोलते हैं। ठीक है, विंध्यन की कालूमार पीक बोलते हैं, या फिर आप इसको सद भावना, अच्छा सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गुडविल पीक। और इसकी हाइट लगभग जाती है आपकी, इसकी हाइट लगभग जो है विच इज 752 मीटर्स, इसकी हाइट जो है वो चली जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल पीक बोलते हैं। और इसकी हाइट लगभग 752 मीटर तक चली जाती है। ठीक है, और फीट में जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 752 मीटर तक चली जाएगी। क्या है? विंध्यन की, विंध्यन की अपनी कालूमार पीक, कालूमार पीक को सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक भी आप बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी दिस इज योर सतपुरा। तो सतपुरा की आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी हो जाती है? यू हैव द सतपुरा। तो सतपुरा में आपकी जो हाईएस्ट पीक है विच इज कॉल्ड एज द धूपगढ़, ये आपकी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की जो हाईएस्ट पीक है इसकी हाइट होती है लगभग 1350 मीटर, 1350 मीटर। ठीक है, 1350। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वी हैव द, मतलब ये हमारा कुछ एक्सटेंशंस हैं। वी हैव हेयर दिस महादेव रेंज। ठीक है, ये आपकी महादेव रेंज है। एंड दिस इज योर मैकाल, दिस इज योर मैकाल रेंज। मैकाल की जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक।
जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है। अब हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर वेस्टर्न घाट। ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, जैसे कि ये आपका है बालाघाट रेंज, ठीक है, दिस इज बालाघाट रेंज। ये है आपकी हरीश चंद्र रेंज, ठीक है, ये आपकी हरीश चंद्र रेंज हो जाएगी। एंड दिस इज योर बाबा बूतन, ये आपकी बाबा बूतन हिल है। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख जो है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। एंड नाउ हियर इज द नीलगिरी पीक, ये आपकी नीलगिरी है। तो नीलगिरी में क्या होता है, आपका जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट आके मिलता है नीलगिरी पे, ठीक है। और जो नीलगिरी है, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है विच इज कॉल्ड एज द डोडा बेटा, क्या है, डोडा बेटा, इट इज कॉल्ड एज द डोडा बेटा। एंड जो आपकी 1 मिनट, डोडा बेटा, जो डोडा बेटा है इसकी आपकी जो हाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2637 है, 2637 मीटर, ठीक है, दिस इज योर डोडा बेटा। एंड देन यू हैव यहाँ पर आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में यू हैव दिस आपका, दिस इज योर महेंद्रगिरी, ठीक है, आपका ये महेंद्रगिरी है। एंड दिस इज योर अरमाकोंडा, या फिर जो आपकी अराकू वैली है, यहाँ पर आपको मिलेगा जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा पीक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और इनकी हाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की हाइट है आपकी अ, आपकी 1501 मीटर। देन आपकी जिंदागढ़ा है, इसकी है 1680, ठीक है, 1680 या फिर 1690 जो भी है, 1680 मीटर देख लो, ठीक है, इसकी पीक ये होगी। एंड देन वी हैव द, दिस इज द नल्ला मल्ला हिल, ये आपकी नल्ला मल्ला हिल है। दिस इज योर वेलीकोंडा हिल, दिस इज योर पालकोंडा। पालकोंडा के बाद ये आपकी शेषाचलम है। शेषाचलम के बाद दिस इज योर जावादी, ये आपकी जावादी है। जावादी के बाद दिस इज योर शेवरॉय, ठीक है, ये आपकी शेवरॉय हो जाएगी। एंड शेवरॉय के बाद दिस इज योर पंचमलाई, ठीक है, ये आपकी पंचमलाई हिल है। दिस इज योर पंचमलाई हिल। और अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है दिस इज योर अनाईमुड़ी पीक। अब आपको पता है कि भाई अनाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट है साउथ की, तो अनाईमुड़ी है 2695 की, ठीक है, ये है आपकी अनाईमुड़ी पीक। और यहाँ पर दीज आर योर कार्डेमम हिल, ये आपके कार्डेमम हिल्स हैं। एंड दीज आर योर पालनी हिल्स, ये आपके पालनी हिल्स हैं ये, ठीक है, ये आपके पालनी हिल्स हैं। एंड दीज आर योर शिरुमाली हिल, ये आपके शिरुमलाई भी बोल सकते हो, शिरुमलाई हिल है। एंड यहाँ पर आपका ये हो जाएंगे वरूसा हिल, ठीक है, वरूसा हिल। तो एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले हम साउथ से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एकदम ये साउथ वाला इतना पोर्शन हम पहले रिवाइज करते हैं। सो दिस इज योर पालनी हिल, ये आपके पालनी हिल है। तो पालनी हिल मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड योर शिरुमाली हिल, आपके पालनी हिल, शिरुमाली हिल, वरूसा हिल और कार्डेमम हिल, ये सारे जो हिल मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आपका अनाईमुड़ी नॉट बनाते हैं, ठीक है, दिस इज अनाईमुड़ी नॉट। और ये जो अनाईमुड़ी पीक बनती है यहाँ पे, उसकी हाइट है 2695 मीटर, क्या है, 2695 मीटर। फिर उसके बाद आपकी नीलगिरी, नीलगिरी में जो आपका ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट, मतलब जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है दोनों आके मिलते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। और जिसकी हाईएस्ट जो पीक है डोडा बेटा, इसकी इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। अभी हमने अनाईमुड़ी की क्या देखी, 2695 मीटर, ठीक है। तो ये जो अनाईमुड़ी है वो हाईएस्ट है। फिर यहाँ पर कैसे, जैसे यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि भाई अरेंज करो ईस्टर्न घाट का, ठीक है। तो पहले आती है आपकी ऐसे, दिस इज योर नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, पालीकोंडा, दिस इज द शेषाचलम। फिर उसके बाद जावादी, शेवरॉय एंड दिस इज द पंचमलाई। तो पहले जावादी आती है, फिर शेवरॉय आती है, फिर पंचमलाई आती है, ठीक है। यहाँ पर आपका महेंद्रगिरी हिल है। महेंद्रगिरी हिल आपकी उड़ीसा में है और इसकी है 5101, मतलब सॉरी 1501 जो है इसकी मीटर इसकी हाइट है। फिर आ जाती है आपकी अराकू वैली में, दिस इज द अरमाकोंडा। अरमाकोंडा आपका है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर जो अराकू वैली है, यहाँ पर जिंदागढ़ा पीक है जिसकी 1680 मीटर जो है वो हाइट है। फिर से देख लेते हैं, दिस इज द नल्ला मल्ला, वेलीकोंडा, पालाकोंडा, शेषाचलम, जावा, यहाँ पे जावादी, शेवरॉय एंड दिस इज द पंचमलाई, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका वेस्टर्न घाट है, इसी में आपको मिलेगा बाबा बूदन और यहाँ पर आपको मिलेगा कुद्रेमुख, ठीक है। एंड दिस इज द बालाघाट, दिस इज द हरीशचंद्र। अब यहाँ पर सतपुरा का ही पार्ट है दिस महाकाल और दिस महादेव, दिस मैकाल एंड महादेव रेंज, ठीक है।
और जो मैकाल रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी अमरकंटक। सतपुरा की है धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी हाइट है। देन यू हैव द विंध्याचल, विंध्याचल की है कालूमार, सद्भावना या फिर गुडविल पीक, ये है आपकी 752। एंड अरावली है, इसकी है आपकी गुरु शिखर, 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, देखो हमने देख लिया है, वी हैव सीन, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लो, एक काम करो, ठीक है। सो यू हैव दिस काराकोरम की, वी हैव द K2, दिस इज द फर्स्ट वन। देन वी हैव दिस कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आपका आ जाएगा दिस इज योर नंगा पर्वत विच इज इन अ जंस्कर। देन यू हैव यहाँ पर नंदा देवी, ठीक है, नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी है, ये 7817 मीटर इसकी हाइट है एंड इट इज इन द उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी, यहीं पर आपका कामेट मिल जाएगा विच इज 7756 मीटर जो है इसकी हाइट है। एंड यहाँ पर जो नामचा बारवा है सेम इसकी हाइट है ना। फिर यहाँ पर हमने देखा दिस इज द महेंद्रगिरी, अरमाकोंडा एंड यहाँ पर गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद यहाँ देखो दिस इज द नीलगिरी, यहाँ पर डोडा बेटा है एंड अरमा मलाई, सॉरी जो अनाई मलाई हिल है, यहाँ पर अनाई मलाई हिल में आपको मिलेगा अनाई मुड़ी मिलेगा, ठीक है। दीज आर योर कार्डेमम हिल्स। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्लेटियोज। तो हमने प्लेटियोज नहीं किए हैं, प्लेटियोज पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटियोज है, ठीक है। तो पहले हम सेंट्रल प्लेटियो पढ़ते हैं, ये हमारे सेंट्रल प्लेटियोज हैं। सो ये कौन कौन से प्लेटियो हैं वो देखते हैं। पहले है दिस इज योर मध्य भारत, ये आपका मध्य भारत का प्लेटियो है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। और उसके साइड में जो प्लेटियो लगा है दिस प्लेटियो, इसको आप बोलते हैं बुंदेलखंड का प्लेटियो। क्या है, दिस इज द बुंदेलखंड का प्लेटियो। दिस इज योर मालवा का प्लेटियो, ठीक है, ये आपका मालवा का प्लेटियो है। ये आपका मेवाड़ का प्लेटियो है एंड दिस इज योर हदौती प्लेटियो, ये हदौती प्लेटियो आपको मिलेगा यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। तो ये क्या है, मध्य भारत का प्लेटियो, दिस इज योर मध्य भारत का प्लेटियो, ये वाला। यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का है, दिस इज योर मालवा प्लेटियो, दिस इज योर मेवाड़ प्लेटियो, दिस इज योर हदौती प्लेटियो, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस प्लेटियो कॉल्ड, ये जो प्लेटियो है दिस इज कॉल्ड एज द बघेलखंड का प्लेटियो। क्या बोलते हैं इसको, बघेलखंड, ठीक है, ये बघेलखंड का प्लेटियो है। एंड इसी से जुड़ा है छोटा नागपुर प्लेटियो, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेटियो के ऊपर दो प्लेटियो हैं, इसके नीचे एक है रांची प्लेटियो, रांची प्लेटियो आपको मिल जाएगा झारखंड में। और इसके ऊपर एक मिलेगा आपको हजारीबाग का प्लेटियो, ठीक है, दिस इज योर हजारीबाग का प्लेटियो एंड दिस इज योर करबी अंगलोंग का प्लेटियो है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दिस इज योर रोहिलखंड का प्लेटियो, ठीक है, ये आपका रोहिलखंड का प्लेटियो है। नाउ अब साउथ चलते हैं। सो साउथ में ये जो प्लेटियो है दिस इज योर महाराष्ट्र का प्लेटियो एंड दिस इज द खानदेश प्लेटियो, कौन सा, खानदेश, ठीक है। और दिस इज द भीमा फॉल्ट, ये जो है आपका भीमा फॉल्ट है, ठीक है, भीमा फॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर भी कुछ प्लेटियोज हैं, जैसे ये वाला जो प्लेटियो है दिस इज योर दंडकारण्य प्लेटियो, ठीक है, दंडकारण्य प्लेटियो, या फिर आप इसको बस्तर का प्लेटियो भी बोल सकते हो, दंडकारण्य या फिर बस्तर का प्लेटियो। तो कहाँ मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा। एंड यहाँ पर व्हाट इज दिस इज योर तेलंगाना प्लेटियो, ये आपका तेलंगाना वाला प्लेटियो है, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज फॉल्ट्स कॉल्ड, दिस इज द मैदान, ये आपका मैदान है। एंड इसके नीचे आपका मिल जाएगा आपको मलनाड, ठीक है, ये आपका मैदान है, ये आपका मलनाड है। और सबसे नीचे आपको मिलेगा कोयम्बटूर, ठीक है, ये आपका कोयम्बटूर का प्लेटियो है। तो ये हमारे प्लेटियोज हो गए, ठीक है। ये थोड़े से याद रखना, 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना है, ठीक। फिर एक बार और कर लेते हैं। सो दिस इज योर कोयम्बटूर, मैदान, मलनाड तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिस इज द खानदेश, दंडकारण्य बस्तर, छोटा नागपुर के ऊपर है हजारीबाग, नीचे है रांची, यहाँ पर बघेलखंड से जुड़ा हुआ है। फिर मध्य भारत से जुड़े हुए हैं आपके बुंदेलखंड, मालवा, मेवाड़, हदौती, ये आपका रोहिलखंड एंड दिस इज योर करबी अंगलोंग, ठीक। फिर अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आवर पासेस, जो भी हमारे पासेस हैं, ठीक है। पासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आते हैं पास, ठीक। तो पास थोड़ा देखते हैं पास को, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग पास में आपको अलग कलर से करके बताती हूँ। पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के देखते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर आपको मिलेगा, यू विल बी हैविंग हियर द बनिहाल पास, दिस इज योर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर बनिहाल पास, ठीक है, ये आपका बनिहाल पास है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा आपका पेंसीला पास, दिस इज योर पीर पांजाल पास, ये आपका यहाँ पर पीर पांजाल पास है। दिस इज योर जोजिला पास, जोजिला के पास दिस इज योर खारदुंगला पास, खारदुंगला के पास दिस इज द चांगला, चांगला के बाद दिस इज योर लानकला, यहाँ पर खेपसांगला,
जाराला एंड इमिसला। यहाँ पर आ जाएगा आपका काराकोरम पास, दिस इज योर अघिल पास, एंड दिस इज योर खुंजरेब पास एंड मिंटका पास। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं हम। ये हमने पढ़ा था बनिहाल पास, दिस इज द बनिहाल, दिस इज योर पेंसिला। ठीक है, ये आपका पेंसिला पास है, दिस इज योर पीर पांजाल पास। ठीक है, ये आपका पीर पांजाल है, दिस इज योर जोजीला पास। जोजीला पास के बाद दिस इज योर खारदुंगला। ठीक है, ये आपका खारदुंगला है, एंड दिस इज योर चांगला, दिस इज योर चांगला, एंड दिस इज योर लनकला। ये आपका हो जाएगा लनकला पास, दिस इज योर खेपसांग पास। ठीक है, ये आपका खेपसांग ला पास है, दिस इज योर जाराला पास। जाराला के बाद दिस इज योर एमिसला, ये आपका एमिसला है, दिस इज योर काराकोरम पास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा काराकोरम के पास, दिस इज योर अघिल पास। अघिल पास के पास दिस इज योर खुंजरेब पास। ठीक है, खुंजरेब पास, एंड दिस इज योर मिंटका पास। ठीक है, तो ये हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर के पासेस हो गए। नाउ वी वुड बी सीइंग आपके यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के पास देख लेते हैं। तो हिमाचल में 3 मेन पास हैं। एक है आपका यहाँ पर आ जाएगा रोहतांग पास, दिस इज योर बारालाचा पास, एंड हेयर इज योर नीथी पास। ठीक है, so we have the Rohtang pass, this is the Rohtang pass, then here you have the Baralacha pass। ठीक है, ये आपका बारालाचा पास है, and this is your शिपकीला पास। ये आपका शिपकीला है, शिपकीला। ठीक, फिर नाउ वी वुड बी सीइंग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के, ये हमने क्या देख लिया, दिस इज द हिमाचल। बाय द वे ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना देती हूँ, ये आपका जो है हमने हिमाचल के पास देख लिए। ठीक है, ये आपके सारे हिमाचल के पास थे यहाँ तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके उत्तराखंड के पास हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के पास देखते हैं। उत्तराखंड में वी हैव यहाँ पर मना पास, दिस इज योर नीति पास, एंड दिस इज योर लिपुलेख पास। क्या है, दिस इज योर मना पास, दिस इज योर नीति पास, एंड दिस इज योर लिपुलेख पास, दिस इज द लिपुलेख पास। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ बारालाचा, रोहतांग एंड शिपकीला, दिस इज योर मना, नीति एंड लिपुलेख पास, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, वी हैव दिस इज योर नाथुला एंड दिस इज योर जेलिपला। क्या है, दिस इज योर नाथुला एंड दिस इज योर जेलिपला। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट जो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में पास हैं। यहाँ पर आपका बोमला है, बुमला, बोमडिला, तुंगला, योंगयेप पास, देन यू हैव द दिहांग पास, दाइफर पास। तो ये याद रखो, इनमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा। ये है आपका बोमडिला। ठीक है, दिस इज योर बुमला। बुमला के पास ये आपका है तुंगा पास। तुंगा पास के बाद ये है आपका योंगयेप पास, दिस इज योर दिहांग पास। दिहांग के पास दिस इज योर दाइफर पास। ठीक है, ये आपका दाइफर पास हो गया। फिर अब हम यहाँ पर मेन लैंड के पासेस की बात कर लेते हैं। सो मेन लैंड में वी हैव दिस इज द गोर्रम पास। ठीक है, ये गोर्रम पास है, दिस इज योर हल्दी घाटी का पास। यहाँ पर आपका है असीर घाट पास, दिस इज योर असीर घाट, दिस इज योर कंसारा घाट, या फिर जिसको थल घाट भी बोलते हैं। इसके नीचे है मलसेज घाट, नेने घाट, भोर घाट, देन यू हैव दिस कुंभारली घाट, दिस इज योर चोराला घाट, एंड यहाँ पर आपका है एक पलक्कड़ गैप, एंड दिस इज सबसे नीचे है आपका, दिस इज योर सेनकोट्टाई पास। ठीक है, तो ये ऊपर से एक बारी फिर से देखते हैं। वी हैव दिस गोर्रम। ठीक है, ये आपका है गोर्रम। ये जो आपका गोर्रम है ना, ये आपका जो गोर्रम घाट पास है, ये कौन कौन किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये जो गोर्रम घाट है ये कनेक्ट करता है आपका मेवार को और मारवाड़ को। ठीक है, आपका जो मेवार है और मारवाड़ को कनेक्ट करने का काम करता है गोर्रम। फिर हम बात करते हैं, दिस इज द हल्दी घाटी। ये आपका जो हल्दी घाटी वाला पास है, ये क्या करता है, दिस कनेक्ट्स जो आपका रजसमंद है, रजसमंद को उदयपुर से कनेक्ट करता है। ठीक है, रजसमंद को उदयपुर से कनेक्ट करता है हल्दी घाटी पास। फिर आपका दिस इज योर असिर घाट। क्या है, दिस इज योर असिरगढ़, असिरगढ़। असरगढ़ का जो है वो आपको नर्मदा वैली को जोड़ता है तापी वैली से। क्या, नर्मदा वैली को तापी वैली से जोड़ता है असिरगढ़ पास। देन यू हैव द थल घाट पास। थल घाट पास को क्या बोलते हैं, कसारा,
कसारा घाट पास भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये नासिक को जोड़ता है आपके मुंबई से, ठीक है, नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम है थाल घाट का। देन यू हैव दिस मलसेज घाट, ये हो गया आपका मलसेज घाट। तो ये मलसेज घाट क्या करता है, ये मलसेज घाट आपका थाने को जोड़ता है अहमदनगर से, ठीक है, थाने को अहमदनगर से जोड़ता है मलसेज घाट। देन यू हैव द नेने घाट, यहाँ पर दिस इज द नेने घाट एंड दिस इज द भोर घाट। अब भोर घाट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है, किसको, पुणे को मुंबई से जोड़ता है। देन यू हैव द कुंभारली घाट, ठीक है, आपका कुंभारली घाट जो है वो जोड़ता है आपका कोराड को चिपलुंग से, किसको, कोरांग को चिपलुंग से जोड़ता है, कोराड को चिपलुंग से। देन यू हैव द चोरला घाट, ठीक है, दिस इज योर चोरला घाट। देन यू हैव, अच्छा 2 घाट बचे हैं अभी हमारे पास, ये है आपका पलक्कड़ गैप, दिस इज योर पलक्कड़ गैप एंड दिस इज है योर शेनकोट्टाई पास, ठीक है, ये है आपका शेनकोट्टाई गैप, सॉरी, ठीक है, दिस इज द शेनकोट्टाई गैप। तो आपका जो पलक्कड़ गैप है वो है आपका तिरुवनंतपुरम, जो भी आपका तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर है मदुरई। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है ये पलक्कड़ गैप, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कोच्चि, दिस इज योर कोच्चि, या कोच्चि को, यदि मैं बोलूँ कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ना, यहाँ से दिस इज द चेन्नई, तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है ये शेनकोट्टाई पास। या फिर दूसरी चीज़ क्या बोलूँ मैं, दूसरी यहाँ पर है कोल्लम, ठीक है, दिस इज द कोल्लम जो कि केरला में है, कोल्लम को मदुरई से जोड़ना, ठीक है। इससे भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है शेनकोट्टाई पास, या फिर आपका कोच्चि से चेन्नई जोड़ लो, ये भी शेनकोट्टाई करता है। एंड यहाँ पर तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है ये पलक्कड़ गैप, ठीक है, पलक्कड़ गैप। सो ये हमने यहाँ पर पूरे जो भी हमारे घाट मतलब जो पासेस हैं वो सारे कर लिए, ठीक है। सो विद दिस देखो ये हमने सारी यहाँ पर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो कर ली हैं। अब इन द नेक्स्ट वी वुड बी डूइंग हमारे जो रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अभी हमने ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं इनके थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में रिवर्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट रॉक फ्रॉम, मतलब जो ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया का वो कहाँ से है, जियोलॉजिकली हमें ये बताना है। सो ओल्डेस्ट रॉक इज़ फ्रॉम, अभी हमने क्या पढ़ा है, वी हैव, अब इसमें से बताओ आप कि जो भी हमने पढ़ा है इसमें से कौन सा सही हो सकता है। देखो हमने सबसे जो लेटेस्ट पढ़ा था वो था अपना आर्कियन, ठीक है, आर्कियन पढ़ा था, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ओके, वी हैव स्टडीड द आर्कियन। देखो यहाँ पर पढ़ा हमने, ये आर्कियन पढ़ा, आर्कियन में जेनिस एंड सिस्ट पढ़ा, ये था हमारा धारवाड़, सेकंड नंबर पे धारवाड़ था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वी वुड बी हैविंग आंसर्स, we would be having this Dharwad answer, ठीक है। which one of the following rock ऑलमोस्ट ऑल द वर्केबल ऑयल डिपॉजिट्स इन इंडिया, मतलब जितने भी हमारे वर्केबल ऑयल डिपॉजिट हैं इंडिया के वो कहाँ मिलते हैं, एंशियंट ग्रेनाइट में मिलते हैं क्या, नहीं, एंशियंट सेडिमेंट्री में मिलते हैं, देखो सेडिमेंट्री में तो मिलते हैं बट एंशियंट सेडिमेंट्री में नहीं मिलते, मेटामॉर्फिक में नहीं, तो ये मिलते हैं आपने टर्शरी सेडिमेंट में, याद रखना टर्शरी सेडिमेंट में मिलते हैं, ठीक है। फिर ओल्डेस्ट रॉक जो है इंडिया का कहाँ से रिपोर्ट होता है, तो जो हमारा ओल्डेस्ट रॉक है, देखो शिवालिक्स, अब देखो जो शिवालिक्स हैं दे आर द लेटेस्ट वन, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू फ्रेश हमारा ओरिजिन है और इससे भी फ्रेश है अपने प्लेन्स। और धारवाड़ रीजन इट इज़ द, ये हमारा ऑल दो ओल्ड है बट नॉट दैट मच ओल्ड, हमारा सबसे ओल्डेस्ट है अरावली, तो ओल्डेस्ट रॉक आपको मिलेंगे अरावली से, ठीक है। फिर हमारा जो इंडियन प्लेटियो है, इंडियन प्लेटियो इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से डिराइव करता है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इमर्जेंस से ड्राइव होता है, ठीक है, इमर्जेंस से, इट इज द इमर्जेंस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, हिमालयस दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉल्टिंग की वजह से नहीं बने हैं, हिमालयस दे ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, नहीं, ये तो हमारे जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट कहाँ से हो गए, हिमालयस दे बिलोंग टू द कैलेडोनियन, नो ये कैलेडोनियन से भी नहीं है, और जो हमारे हिमालयस हैं वो टेथीस सी से बने हुए हैं, और टेथीस सी में जो सेडिमेंट था वो कंप्रेस होके क्या बन गया हमारे हिमालयस, तो ये बिल्कुल सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द फिजिकल फीचर, पहली बात तो हमें फिजिकल फीचर का सीक्वेंस पता होना चाहिए। देखो क्या है, ये हमारे हिमालयस हैं, हिमालयस के बाद जो हमारे सेडिमेंट्स बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। अब ये जो भाबर हैं, भाभी जी हमारी, ये डिपॉजिट हो जाते हैं
अपने जो हिमालयस है उसके फुट हिल पे। फिर आते हैं हमारे जो फाइनर सेडिमेंट्स। फाइनर सेडिमेंट्स क्या होते हैं, तराई बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा जो दिस इज द न्यू एलुवियम, ये होता है खादर आपका न्यू एलुवियम। एंड देन भांगर होता है आपका भांगर, इट इज द ओल्ड एलुवियम, ठीक है। सो ये होता है। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड। हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। पहले माउंटेन आते हैं, तराई आता है, प्लेन्स आते हैं, देन भाबर आता है। देखो प्लेन्स के बाद भाबर नहीं आता, यहाँ पर आते हैं प्लेन्स। वी हैव दिस प्लेन्स, ठीक है, दीज आर द प्लेन्स। तो प्लेन्स सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये वाला तो भाई हो गया हमारा गलत। फिर पहले प्लेन्स आते हैं, देखो ये गलत है। माउंटेन्स प्लेन्स नहीं, माउंटेन्स प्लेन्स अजीब है ये। तो यहाँ से पूछ रहे हैं ये, एक्चुअली यहाँ से प्लेन्स है, देन यू हैव दिस भाबर, you have this tarai, then you have the bhabbar, and then you have the himalayas। so ये हो गया हमारा आंसर सही। अब तराई रीजन जो है, ये जो तराई रीजन है ये क्या होता है, दिस इज द मार्श रीजन। ये एक मार्श रीजन होता है, क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये जोन ऑफ सीपेज होता है, जहाँ पर फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एक मार्श रीजन होता है, दिस इज द मार्शी रीजन। तो दिस इज वेरी राइट स्टेटमेंट, ओके। देन वी वुड बी हैविंग जो इंडो अपना गैंजेटिक प्लेन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है ये मोस्ट डेंसली है। क्यों? क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पर अबंडेंस वाटर है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब प्लाटियोज की बात देखेंगे। जो हमारा बुंदेलखंड का प्लाटियो है वो हमने देखा, बुंदेलखंड का प्लाटियो जो है वो मिडिल में है। इट इज शेयर, देखो यूपी से तो कभी शेयर नहीं कर सकता, झारखंड से भी नहीं कर सकता, और यहाँ पर हमारा यूपी से अगेन नहीं कर सकता। ये मध्य प्रदेश में तो है और छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा भांदेर, जो भांदेर का प्लाटियो है वो कहाँ है। देखो भांदेर का प्लाटियो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो दिस इज योर भांदेर का प्लाटियो। देन यू हैव द रांची, रांची का प्लाटियो आपको मिलेगा झारखंड में। देन यू हैव द बस्तर का प्लाटियो छत्तीसगढ़ में, एंड शिलोंग का प्लाटियो आपको मिलेगा मेघालय में, ठीक है। Which one of the following region separates the Great Plains of the North from the plateau coastal of the Deccan? देखो जो आपके प्लेन्स हैं, ये मान लो आपके प्लेन्स है, प्लेन्स को जो आपका डेक्कन है, डेक्कन के प्लाटियो से कौन सेपरेट करता है, तो आपके ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये आपके सेपरेट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को और आपके जो सेंट्रल प्लाटियो है उसको, ठीक है। सो दीज आर योर सेंट्रल हाईलैंड्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस दे आर नॉट पार्ट ऑफ साउथ सेंट्रल हाईवे, मतलब जो आपके साउथ सेंट्रल हाईलैंड है इसका कौन पार्ट नहीं है, तो याद रखो। देखो यहाँ पर है आपका विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज के ऊपर वाले जितने भी हैं वो आपके आते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। दीज आर योर सेंट्रल हाईलैंड। इसके नीचे वाले आ जाते हैं आपके साउथ सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम विंध्यन को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये जो है वो साउथ का पार्ट है, समझ गए। यहाँ पर महाराष्ट्र भी है, दिस इज योर महाराष्ट्र। मालवा इज ऑल्सो द पार्ट, छोटा नागपुर इज। तो हमारा जो विंध्यन है, Vindhyan is not a part, which is not a part of South Central Highland. So ये थोड़ा सा आई थिंक मुझे मालवा लग रहा है, मालवा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द मालवा एक्चुअली, ये मालवा होना चाहिए, इट इज नॉट अ पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द वेदरिंग, मतलब जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है यहाँ पर कौन सी वेदरिंग डोमिनेंट होती है, तो ये है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। जो आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है ये काफी डोमिनेंट होता है आपका हिमालयस में, ठीक है। सो दिस इज योर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। देन विच पार्ट ऑफ द, जो आपका दंडकारण्य है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट में है क्या, नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल में है। देखो सेंट्रल में नहीं है, नॉर्दर्न में नहीं है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, इट इज इन योर साउथ ईस्ट। अब आपको बोल रहा है कि कौन सी, मतलब कौन कौन सी रेंजेस जो हैं वो कश्मीर वैली को आपकी इंडस रिवर वैली से सेपरेट करती हैं। तो आपको याद रखना होगा ये जो आपकी कश्मीर वैली है, पहले होता है आपका दिस इज द ग्रेटर हिमालयस और इसके नीचे है आपका पीर पांजाल रेंज, ठीक है। तो आपका जो कश्मीर वैली है, या फिर आप इसको जंस्कर भी बोल लो, कि भाई ये जो है वो ग्रेटर हिमालय और पीर पांजाल के बीच में है आपकी कश्मीर वैली, ठीक है। तो कश्मीर वैली को इंडस वैली से कौन सेपरेट कर रहा है, इट इज द ग्रेटर हिमालयन रेंज। अब आपका जो अनाई मुड़ी नॉट है इसको कौन ज्वाइन नहीं करता है, इलामलाई करता है, पालनी हिल्स करता है, दिस इज द पालनी हिल्स, ये करता है, बिल्कुल सही बात है। और अनाईमलाई हिल्स करता है, कुद्रेमुख नहीं करता क्योंकि कुद्रेमुख आपको मिलता है कर्नाटक में, ठीक है। ये बाबा बुदन हिल के यहाँ पे मिलता है आपको, सो दिस इज नॉट ज्वाइनिंग। फिर पीर पांजाल रेंज जो है वो किसका पार्ट है, तो हमने पढ़ा है
पीर पांजाल रेंज हमारा लेसर हिमालय का पार्ट है, और लेसर हिमालयस को आप जो है वो मिडिल हिमालयस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आउटर हिमालयस तो शिवालिक को बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। ट्रांस हिमालयस आपके लद्दाख, जंस्कर और काराकोरम होते हैं। ग्रेटर हिमालय नहीं, ये आपका मिडिल हिमालयस है, ठीक है। फिर आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो देखो सबसे बड़ा होता है, मतलब साउथ से नॉर्थ करना है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ से यू हैव टू, साउथ टू नॉर्थ करना है, तो सबसे लास्ट में आएगा आपका काराकोरम। सो फर्स्टली यू विल बी हैविंग पीर पांजाल, जंस्कर, लद्दाख एंड देन यू हैव द काराकोरम साउथ से नॉर्थ में, ठीक है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। Which one of the following Himalayan ranges in the state of Jammu Kashmir in the descending order in terms of average altitude? हमें descending order में arrange करना है, जो कि हमारे हिमालयस हैं। descending मतलब पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें पता है सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो इसकी होती है 6500 मीटर लगभग, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो यही होगा। उसके बाद होता है हमारे पास लद्दाख, इसकी लेस देन 600 मीटर होती है। देन यू हैव द पीर पांजाल, देन यू हैव द जांस्कर, ठीक है। फिर नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी में सबसे बड़ी पीक कौन सी है? हमने देखा डोडा बेटा इज द बिगेस्ट पीक। देन यू हैव द सतपुरा, सतपुरा में आपकी धूपगढ़ होती है। अरावली में आपका हो जाता है माउंट आबू, एंड हिमालयस में हो जाएगा आपका सागर माथा। क्या? सागर माथा। अब गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ की होती है? गुरु शिखर आपकी हो जाएगी अरावली की। देन डोडा बेटा आपकी हो जाती है नीलगिरी में। अरमाकोंडा आपका ईस्टर्न हिल्स में हो जाता है। धूपगढ़ आपका सतपुरा में हो जाता है, ठीक है। अब जो कश्मीर वैली है वो कहाँ कहाँ रहती है? देखो कश्मीर वैली पहली बात तो काराकोरम में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर लद्दाख रेंज में नहीं है, यहाँ पर शिवालिक में नहीं है। तो पीर पांजाल, जो आपका पीर पांजाल है और जंस्कर है, इसके बीच में आपको मिलेगी कश्मीर की वैली। फिर आपको देखना है मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स कहाँ मिलते हैं? मिकिर हिल्स आपको मिलेंगे मेघालय में। अमरकंटक आपको मिलता है मध्य प्रदेश में। देन खासी, खासी, एक मिनट, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया है। बाबा बूदन हिल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक में। मिकिर हिल्स आपको मिलेगा असम में। देन यू हैव दिस अमरकंटक, अमरकंटक आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। खासी मिलेगा आपको मेघालय में, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है? जो आपकी हिमाद्री है, मतलब जो ग्रेटर हिमालयस है ना, उनको हिमाद्री हिमालयस भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिवालिक्स को आउटर हिमालयस बोलते हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो आपको पेनिनसुला इंडिया में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट दोनों ही पेनिनसुला में है। गोंडवाना इज नॉट रिलेटेड टू द हिमालयस, रेदर इट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुला। सो दिस इज द राइट, दिस इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। अब हमको बताना है कि जो कोल्डेस्ट प्लेस है, मतलब जो हमारी कोल्डेस्ट, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दिस इज द क्वेश्चन कि जो इंडिया है, इंडिया में सेकंड सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस कौन सी है? कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस मतलब जहाँ पर लोग रह रहे हैं, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, तो ये है आपकी द्रास। क्या है? दिस इज योर द्रास, द्रास विच इज इन द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द्रास जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। देन वी हैव द बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? सो सबसे पहले देखते हैं जेलेप्ला। जेलेप्ला आपका मिल जाएगा सिक्किम में, दिस इज द कंफर्म। देन एक मिनट, ओके, यू हैव द सबसे पहले बनिहाल पास, बनिहाल पास आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। देन यू हैव द लिपू लेक पास, ये आपका उत्तराखंड में है। देन यू हैव द बारालाचाला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। एंड जेलेप्ला इट इज इन द सिक्किम, ठीक है। तो एक बारी लेट मी चेक, जो आपका लिपू लेक है इट इज इन उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात है। बनिहाल पास आपका जो है, बनिहाल पास इट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर। जेलेप्ला, देखो जेलेप्ला के साथ नाथुला भी होता है यहाँ पे, नाथुला जो कि सिक्किम में मिलता है। लिपू लेक, लिपू लेक यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। देन यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कौन सा जो ऐसा पास है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, तो ये हो जाता है आपका बोमडीला पास, ठीक है, बोमडीला पास। सो दिस इज योर बोमडीला पास। जो आपका बनिहाल पास है वो तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, दिस इज योर चांगला। चांगला भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। अघिल भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है शिपकीला। अब ये जो शिपकीला पास है वो कहाँ मिलता है? शिपकीला पास आपको मिलता है हिमाचल में। और शिपकीला के साथ साथ यहाँ पर दो और पास हैं, एक का नाम है आपका रोहतांग पास, ठीक है, एक है आपका रोहतांग पास, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका यू हैव द बारालाचाला। क्या है? बारालाचाला। नीति पास, देखो अब ये जो नीति पास है ये आपका उत्तराखंड में है। और नीति पास के साथ साथ यहाँ पर आपका लिपू लेक पास, लिपू लेक पास, मना पास,
ठीक है। और यहाँ पर एक और पास है विच इज कॉल्ड एज द शिपकीला, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। देन नाथुला, नाथुला आपका सिक्किम में है और नाथुला के साथ है आपका जेलेपला, दिस इज द जेलेपला। बोमडीला पास है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा आइलैंड जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन का है, तो हमको पता है दिस इज द बैरन आइलैंड, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो आई कैन से, सो दिस इज द एक्टिव वोल्केनो हमारे यहाँ पे, दिस इज द एक्टिव वोल्केनो। और एक और आइलैंड है विच इज कॉल्ड एज द नारकोडम। ये जो नारकोडम है ये डोरमेंट है, इसको आप डोरमेंट बोल लो या फिर डोरमेंट बोलो या फिर आपको या फिर आप इसको एक्सटिंक्ट बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। सो इनको रिवाइज करो।